हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। कल हमने बात की थी थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या है, थायराइड होने के कारण क्या हैं और थायराइड के लक्षण क्या हैं। उसी सीरीज में आज हम आगे बात करेंगे हाशिमोटो थायराइटिस के बारे में। हाशिमोटो थायराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज है जो ज्यादातर आयोडीन की कमी हमारे शरीर में दर्शाती है। इस बीमारी में हमारे शरीर के ही जो एंटीबॉडी है वो खुद हमारे शरीर के थायराइड हार्मोन्स को के खिलाफ खड़ी हो जाती है क्या कि ऑटो इम्यून का मतलब ही है कि जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारी बॉडी के किसी टिश्यू या किसी हार्मोन को पैथोजन या रोगजनक समझ के उसी पर अटैक कर देती है और उसी अवस्था को ऑटो इम्यून कहा जाता है। और ये हाशिमोटो थायराइटिस उसी बेस पर बनी हुई है जो ये बीमारी। हाशिमोथायराइटिस के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिस वजह से इसको थायराइड की जो दूसरी अवस्था है उनसे अलग करते हैं। और इसके जो कुछ अलग से लक्षण है वो है गले में सूजन होना, हर समय थकावट महसूस होना, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाना, कभी कभी गले और गर्दन में तेज दर्द होना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हाशिमोटो थायराइटिस के अलग से पहचाने जाते हैं। है क्या इसमें कि इसकी जो जर्नली जांच है वो 35 साल की उम्र से शुरू करा देनी चाहिए और हर 5 साल बाद कंटिन्यूस करानी चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और ये जांच महिला और जेंट्स दोनों को करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाओं ने कहा कि भाई ये महिलाओं ने करा लिया, जेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये महिलाओं के बेस्ड बीमारी मानी जाती है लेकिन ये इसका अपवाद है, ये जेंट्स में भी पाई जाती है। और कुछ परिस्थितियों में तो इसकी जांच 100% हर हाल में करानी चाहिए। उस अवस्था में क्या होता है कि इसके हाशिमोटो थायराइटिस के बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। जैसे 60 साल से ज्यादा वाली लेडीज, जो प्रेग्नेंट है वो लेडीज, जिन लोगों के गर्दन या सिर के रेडिएशन थेरेपी हुई है। रेडिएशन थेरेपी को कुछ लोग रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। बेसिकली ये कैंसर के इलाज में काम आती है और थायराइड रोगों में भी काफी कारगर है। जिनके ब्लड में थायराइड की हिस्ट्री हो, जैसे घर में किसी को, बड़े को, चाचा को, ताता को, बाबा को, दादी को, माँ को अगर है तो उन लोगों को तो जरूर करानी चाहिए। जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज की प्रॉब्लम है उन्हें भी करानी चाहिए। और जो लोग ऑटो इम्यून से जूझ रहे हैं उन्हें भी ये करानी चाहिए। ये सब टेस्ट जांच करा लेनी चाहिए समय रहते ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। अब बात करते हैं थायराइड के इलाज के बारे में। अगर हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट समय पे ना कराया जाए तो कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि आदमी कोमा में भी चला जाता है और कई बार यही चीज उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। और अगर बच्चे में है तो उसका भी टाइम से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वरना बच्चे में मानसिक विकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और इस बीमारी से जो लोग की डेथ होती है उनकी ज्यादातर हार्ट फेलियर की वजह से डेथ होती है। हाइपोथायराइडिज्म में सीरम TSH लेवल और T4 लेवल की जांच होती है। बीमारी की स्थिति में इनका स्तर या तो सामान्य स्थिति से कम पाएगा या सामान्य स्थिति से बहुत ज्यादा पाएगा। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में T4 और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज की जांच लेवल की जांच होती है। और अगर इसका ट्रीटमेंट सही मिल जाए, सही से मतलब कोई बहुत अच्छे डॉक्टर से अगर इसका ट्रीटमेंट कराया जाए तो हाइपोथायराइडिज्म में अच्छे ट्रीटमेंट से निष्कर्ष ये निकल के आता है कि कुछ सप्ताह या कुछ महीने के अंदर वो लक्षण समाप्त हो जाते हैं। और रेगुलर जांच और डॉक्टर की एडवाइस से चल के अपना लाइफस्टाइल चेंज करके
इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई इलाज हो जाएगी या कुछ है, नहीं, मगर उसके लिए यही है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, समय समय पर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी और डॉक्टर की सलाह से ही अपना लाइफस्टाइल बना के चलना पड़ेगा। ये ऐसा मैं ही नहीं कहता, ऐसा लोगों ने रिसर्च भी किया है। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी सरल भाषा के अंदर। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें यही बताया था कि थायराइड क्या है, थायराइड के कारण क्या है, थायराइड होता क्यों है, उसके लक्षण क्या है। वो वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आई बटन में ऊपर उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और ये तो जानकारी मैंने आपको दी, अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि और जानकारियां भी आपको मिल सकें। और अपने छोटे भाई को अगर ये गलती है या बड़े भाई को कुछ गलती अगर हो रही है तो कमेंट में प्लीज बताएं। मैं सरल भाषा में सिर्फ इसीलिए लेके आता हूं कि जो हम जैसे लोग हैं उनको आराम से समझ में आ सके, क्योंकि डॉक्टर आते हैं वो तो अपने लैंग्वेज बोल के चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं इंग्लिश बोली चले गए, लेकिन सरल भाषा में और हिंदी भाषा में बहुत कम लोग इस चीजों की जानकारी देते हैं। तो इसी लिए मैं ये सब जानकारियां लेके आता हूं। अब कल फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के बारे में, तब तक के लिए बाय।